एक गांव में हरिया और उसकी पत्नी झुमकी रहते थे। उनके घर से थोड़ी दूर एक कुआं था। उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी भरते थे, लेकिन रात को कोई भी उस कुएं से पानी लेने जाता तो उस कुएं से अजीब अजीब सी रोने की आवाज आती। कोई भी उस कुएं में झांक कर देखता तो वो गायब हो जाता। देखते ही देखते गांव के काफी लोग गायब हो गए। एक दिन गांव का किसान और उसका बेटा रात के समय अपने खेत से थके हारे लौट रहे थे। रास्ते में किसान को बहुत जोर की प्यास लगी। वो दोनों गांव के कुएं के पास जा पहुंचे। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं जरा मुंह हाथ धोकर पानी पी कर आया। मुझे जोरों से प्यास लगी है। जी पिताजी, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। शायद इधर कोई फंस गया है। कौन है? कौन है? तभी कुएं से एक हाथ निकला और किसान को अंदर खींच लिया। ये सारा दृश्य किसान के बेटे ने दूर खड़े देखा। वो घबरा गया और तेजी से गांव की तरफ भागा। आई मम्मी, बचा लो। उसने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ परेशान होकर अपने पड़ोसियों के पास गई और सारी घटना बताई। पड़ोसियों ने किसान की बीवी पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। अगले दिन किसान की बीवी गांव के सरपंच के पास गई और सारी बात बताई। गांव के सरपंच ने भी उस पर यकीन नहीं किया और बोला कि किसान कहीं आसपास के गांव में कुछ काम से चला गया होगा। चिंता ना करो, वो लौट आएगा। लेकिन काफी दिन बीत गए पर किसान वापस नहीं आया। कुछ समय बाद एक दिन गांव के दो ग्वाले राम और श्याम शाम के समय अपनी गाय को कुएं पर नहलाने ले गए। तुम इधर गाय के पास रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, मैं यहीं तुम्हारी और अपनी गाय के पास बैठा हूँ। तुम जल्दी से पानी लाओ, शाम हो गई है, जल्दी घर भी जाना है। तुम यहीं 2 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आया। राम कुएं की तरफ गया तो उसने वहां एक औरत की आवाज सुनी। उसने चारों तरफ देखा पर उधर कोई नहीं था। जैसे ही राम ने कुएं में बाल्टी डाली तो कुएं की चुड़ैल ने उसे भी अंदर खींच लिया। अभी तक राम पानी लेकर नहीं आया, पता नहीं किधर रह गया। वो कुएं की तरफ गया और उसने देखा कि उधर कोई नहीं है और राम की बाल्टी कुएं के बाहर पड़ी हुई है। राम, राम, तुम किधर हो? परंतु राम की कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि उसे तो कुएं की चुड़ैल ने खींच लिया था। राम के घर वाले भी परेशान हो गए और श्याम के घर जाकर सारी बात बताई। श्याम के घर वाले भी परेशान हो गए और कुएं की तरफ गए और देखा उधर कोई नहीं था। ऐसे देखते ही देखते रोज कुछ न कुछ दुर्घटना उस कुएं पर होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और कुएं के पास रात के समय जाने में डरते थे। एक दिन गांव में शाम के समय जगिया सब्जी वाला कुएं के पास अपना ठेला लेकर गया। वो सब्जी से भरा ठेला लाया था। उसने सोचा क्यों न सब्जियों को दोबारा धो लिया जाए, जिससे सब्जी साफ व खराब भी नहीं होगी। वो जैसे ही सब्जियों को धोने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि कुएं का पानी नीला न होकर लाल है। उसे ये मन का वहम लगा और उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी ऊपर तक आई उसने देखा कुएं से पानी की जगह खून है। वो बहुत ज्यादा घबरा गया और अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर भागा। उसने घर जाकर ये बात अपने माता पिता को बताई। क्या हुआ जगिया, इतने परेशान क्यों हो? माँ, वो कुआं। क्या हुआ बेटा, मुझे सच बता, तू ठीक है ना? माँ, वो कुआं खुद कुआं है। मैं आज उस कुएं से पानी भरने गया था। मैंने सोचा कि सब्जियों पर पानी का छिड़काव कर दूं। मैंने जैसे ही पानी भरा
तो देखा कुएं में पानी की जगह खून। इस कुएं का पता लगाना जरूरी है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन गांव के सब लोग कुएं में ही चले जाएंगे और ये गांव एक खुफिया गांव साबित होगा। फिर एक दिन हरिया के घर झुमकी की माँ आई। सभी रात का भोजन करके सो गए। आधी रात को झुमकी की माँ की आंख खुली तो उसे प्यास लगी। उसने देखा कि मटके में पीने का पानी खत्म हो गया है। वो पानी लेने कुएं की तरफ गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उधर कोई नहीं था। जैसे ही वो पानी भरने लगी, अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। सुबह झुमकी उठी तो उसने देखा कि माँ घर में नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगी और हरिया को उठाकर बताया कि माँ गायब है। झुमकी के रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। कहीं झुमकी की माँ भी रात में कुएं से पानी भरने तो नहीं चली गई थी? रोते हुए घर में पानी का मटका देखने गई। उधर मटका नहीं था। झुमकी ने रोते हुए हरिया को बताया कि मटका भी गायब है। तभी गांव के सारे लोग कुएं की तरफ गए तो देखा कि उधर एक मटके के साथ एक चप्पल पड़ी हुई है। ये तो माँ की चप्पल है। ये बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि रात में इस कुएं से लोग गायब क्यों हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव के सारे लोग इस कुएं में ही चले जाएंगे। आज रात गांव के सारे लोग कुएं पर पहरा देंगे और पता लगाएंगे ऐसा क्या है कुएं में जो सारे लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, यही सही तरीका है पता लगाने का। आज रात 8 बजे सभी गांववासी कुएं के पास मिलेंगे। रात 8 बजे सारे गांववासी कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब आपस में बातचीत कर कुएं के आसपास के सभी कोने में छुप जाते हैं। देखते ही देखते एक राहगीर कुएं के पास से गुजर रहा था। वो प्यासा था। उसने सोचा क्यों न कुएं से पानी पीकर प्यास बुझा ली जाए। जैसे ही वो कुएं से पानी भरने लगा तभी कुएं से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींचने लगा। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। अरे मर गए रे। भाई मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी हरिया कुएं की तरफ भागा और कुएं से निकले हाथ को पकड़ लिया। तुम कौन हो? मैं प्यासी चुड़ैल। क्या चाहती हो तुम? अपनी प्यास बुझाना। क्या तुमने मेरी माँ को कुएं में खींच लिया? हाँ, तुम्हारी माँ को मैंने अपने पास खींच लिया। क्यों खींचा तुमने मेरी माँ को? तुम्हारी माँ रात में प्यासी कुएं पर पानी भरने आई थी। मैंने उसे खींच लिया और जो कोई भी रात में पानी भरने इस कुएं पर आएगा उसे मैं अंदर खींच लूंगी। तुम यहाँ इस कुएं में कैसे आई? मैं एक रात गांव के पास जंगल में भटक गई थी। मैं बहुत प्यासी थी। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था। चलते चलते मैं इस गांव में आ पहुंची। मुझे इधर ये कुआं मिला और जैसे ही मैं इस कुएं से पानी भरने लगी तो मेरा पैर फिसल गया। मैं प्यासी ही कुएं के अंदर चली गई। तभी से मैं प्यासी हूँ और मेरी आत्मा इस कुएं में रहती है। जो भी रात को प्यासा इस कुएं पर पानी लेने आता है मैं उसे अंदर अपने पास खींच लेती हूँ। अब तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी प्यास बुझाकर। कैसे बुझेगी तुम्हारी प्यास? जब तक हर एक गांववासी अपने घर से 1 बाल्टी पानी लाकर इस कुएं में नहीं डाल देगा तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये बात सुनकर हर एक गांववासी अपने घर से 1 बाल्टी पानी लाकर कुएं में डाल देता है। देखते ही देखते चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। बादलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शंभू नाम का मदारी रहता था।
उसके पास एक बंदर था। बस गांव भर में उसी का खेल दिखाकर वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन शंभू मदारी का बंदर मर जाता है। उसके मरने से शंभू बहुत परेशान रहने लगा। अब कैसे घर चलेगा? जिसकी वजह से घर चलता था वो तो चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अब मेरे परिवार का क्या होगा? उनका पेट कैसे भरूंगा? बेटा, परेशान क्यों होते हो तुम? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बेटा, तुम मेरी मानो तो एक दूसरा बंदर क्यों नहीं ले आते जंगल से? ये इतना आसान नहीं है माँ। बंदर को सब सिखाने में बहुत वक्त लग जाएगा और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तभी घर के अंदर से उसकी पत्नी सरोज आ जाती है। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम उसे सब सिखा देंगे। माँ और पत्नी की बात मानते हुए शंभू निकल पड़ता है जंगल की ओर बंदर ढूंढने। बंदर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक गुफा की ओर जाती है। शंभू जब उस गुफा में झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गुफा में एक डरावना भूत आराम से सो रहा था। ये तो भूत है। अगर इस भूत की नजर मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी शंभू की नजर भूत के पास रखे एक लोटे पर जाती है, जिसके मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा था। वो क्या है? दिखने में तो वो कोई लोटे जैसा लगता है। जरूर वो इसी भूत का लोटा होगा। इस लोटे में जरूर इस भूत ने हीरे जवाहरात रखे होंगे। अगर ये लोटा मुझे मिल जाए तो मुझे पूरी जिंदगी कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वो भूत का लोटा भूत के पास से कैसे भी उठाना होगा। शंभू मनी मन बहुत खुश था लोटे को देखकर। फिर क्या था, शंभू दबे पांव गुफा में घुस जाता है और चुपचाप बिना आवाज किए उस लोटे को उठा लेता है। पर अचानक भूत की नजर उस पर पड़ जाती है और वो शंभू के हाथ में लोटा देख बहुत गुस्से में आ जाता है। तू इंसान मेरी गुफा में कैसे? और ये तेरे हाथ में? ये तो मेरा लोटा है। मेरा लोटा मुझे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दे इधर। ये लोटा मेरा है। अब मैं इसे तुझे नहीं दूंगा। तू मुझे मार भी देगा तब भी नहीं दूंगा। अरे ये लोटा तेरे किसी काम का नहीं, इसीलिए दे मुझे। अगर गलती से नीचे गिर गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस लोटे से थोड़े हीरे जवाहरात निकाल कर मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या इसमें हीरे जवाहरात? इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं है। इसके अंदर तो मेरी माँ की अस्थियां हैं, तो मेरे लिए किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं। अब मैं मरा, ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खजाने के चक्कर में मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब क्या करूं? तभी शंभू को एक उपाय सूझता है जिससे कि उसको बहुत फायदा होने वाला होता है। ए भूत, अगर तूने मुझे मारने की जरा भी कोशिश की तो मैं ये तेरी माँ की अस्थियों वाला लोटा दूर फेंक दूंगा। नहीं, इसे कुछ मत करना। तुम मुझे ये वापस करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। हाँ, ये लोटा तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ क्या करना है। तुम भूत हो, इसलिए तुम्हें कुछ जादू वादू तो आता ही होगा, जैसे कुछ गायब करना या कुछ भी सामान को हवा में उड़ाना। हाँ, मुझे मुंह से आग निकालना आता है। मरने से पहले मैं अपने मुंह से आग निकालने का खेल दिखाया करता था लोगों को। फिर क्या था, भूत की ये बात सुनकर शंभू बहुत खुश हो जाता है और भूत को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पूरे गांव भर में ये बात फैल जाती है कि शंभू भूत पकड़ कर लाया है कुछ नया खेल दिखाने को। अगले दिन जब शंभू खेल दिखाता है भूत का तो सभी हैरान रह जाते हैं। शंभू ने मुझे बताया था कि भूत उसकी हर बात मानता है, वो उसका नौकर है। अब अगर उसे किसी को खाना ही होता तो अब तक खा नहीं लिया होता क्या?
कुछ भी कहो, भूत खेल बहुत बढ़िया दिखा रहा है। वो देखो। अब सभी लोग एक नया खेल देखेंगे। ये भूत अपने मुंह से आग निकालेगा। हे भूत, अपने मुंह से आग निकाल कर दिखा। भूत अपने मुंह से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकालने लगता है। उसे ऐसा करते देख आसपास खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। शंभू को आज भूत का खेल दिखाने पर बहुत पैसे मिलते हैं। आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। देखो, शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तुम मेरा लोटा मुझे वापस कर दो और मुझे जाने दो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी कैसे जाने दूं तुम्हें? पता है, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैंने गांव के सभी लोगों को कैसे कैसे मनाया। अभी मैं तुम्हें लोटा वापस नहीं कर सकता। तुम्हें कल भी खेल दिखाना है गांव में। कल हम गांव के दूसरी तरफ जाएंगे खेल दिखाने। अच्छा, तो ये बात है। अपनी बात से ये कितनी जल्दी मुकर गया। कोई बात नहीं, एक बार मेरा लोटा मेरे हाथ लग जाए फिर बताऊंगा इसे। अगले दिन शंभू भूत को अपने साथ खेल दिखाने के लिए निकल पड़ता है गांव में। भूत को शंभू के साथ देख सभी हैरान तो थे ही और डरे हुए भी। भूत का भी कोई खेल दिखाता है क्या भला? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? खुद तो मरोगे ही और हमें भी मारोगे। ओहो, तुम बस देखते जाओ ये भूत क्या कमाल दिखाता है। फिर तुम सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हे भूत, शुरू हो जा और अपना खेल दिखा। वो उधर देख, वहाँ कुछ सूखी घास पड़ी है, उसमें आग जला कर दिखा। भूत फौरन अपने मुंह से आग निकालता है और घास में आग जला देता है। भूत का ये खेल देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। शंभू भूत को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में पहुंचकर भूत शंभू से फिर बोलता है, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया। अब तो मेरा लोटा वापस दे दो। अपनी माँ की अस्थियों को मुझे नदी में वक्त पर विसर्जित करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इसीलिए चुपचाप चलते रहो मेरे साथ। रात का वक्त था, सभी सोए हुए थे। पूरा गांव सोया हुआ था पर भूत जाग रहा था। तभी गांव के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। भालू, अरे भालू, हमारे गांव में जंगली भालू घुस आया है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये भालू जंगली है और खतरनाक भी। इसे भगाना बहुत ही मुश्किल है और अगर ये भालू इस गांव से नहीं गया तो आतंक मचा देगा कि हमारे बच्चों को भी उठा कर ले जा सकता है। तभी जंगली भालू सच में एक बच्चे को उठा लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। उस भालू ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, कहीं वो उसे मार न दे। गीता को रोते तड़पते देख भूत से रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन अपने मुंह से आग निकालकर भालू को डराने लगता है। भालू आग को देखकर डर कर भाग जाता है और गीता का बेटा बच जाता है। आए दिन भूत किसी न किसी तरह लोगों की मदद करने लगा। वहाँ शंभू उसका फायदा उठा कर अमीर होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी सरोज उससे पूछने लगती है, तुमने आज तक हमें कुछ नहीं बताया कि ये भूत तुम्हारे कब्जे में कैसे और कहां से आया, पर अब बताना होगा तुम्हें। भूत की ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हारी हर बात मानता है वो? शंभू सरोज और माँ को भूत के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसे वो जंगल से मिला। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के साथ ऐसा भी कर सकते हो। शंभू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भूत के पास जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगते हुए उसे अस्थियों वाला लोटा वापस कर देता है। लोटे के मिलते ही भूत बहुत खुश हो जाता है और उसे ले जाकर